जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, उसी तरह शांति टीचर ने उस स्टूडेंट को बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया। अब इतना बता दिया है तो उस महान स्टूडेंट का नाम भी बता दो। सॉरी सर, मैं आपको स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकती क्योंकि शांति टीचर ने मुझे अपनी कसम दी है। मैंने शांति टीचर को प्रॉमिस किया है कि मैं उस बच्चे का नाम किसी को नहीं बताऊंगी, और शांति टीचर ने उस बच्चे को समझा भी दिया है कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जिसकी इज्जत को बचाने के लिए शांति टीचर ने इतना बड़ा इल्जाम सह लिया, मैं शांति टीचर का अपमान नहीं कर सकती। सर, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं खुद स्कूल छोड़कर चली जाऊंगी। हेलो राकेश जी, नैना सच बोल रही है और ये सब मुझे उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो, हम ये समझते हैं कि शिक्षा देना और सीख देना केवल शिक्षकों का काम है, लेकिन मुझे आज पता चला कि बच्चे भी कभी कभी जीवन भर के लिए हमको सीख दे जाते हैं। शांति मैम, आपकी क्लास का समय हो गया है। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप क्लास में जा सकती है। सर, आपने ये ठीक नहीं किया। नैना जरा सा रो क्या पड़ी। राकेश जी, आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। और देखिए, जीवन में अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो आपको स्कूल से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लूंगा। जाइए, आप लाइब्रेरी में जाइए। कैसे? तुम्हारी याद में पागल, दीवाना, मजनू, भांजा, बोंगा पंडित, भांजा नहीं, रांझा। हाँ, वही रांझा। अच्छा, तुम दोनों ने से वो रुमाल दिया? हाँ, नाक पहुंच के। समीर ने मेरे लिए कुछ दिया क्या? नैना, कोई बात नहीं। अरे हाँ, होता है। अरे हमारा भाई हमारी भाभी के लिए गिफ्ट ना दे, ऐसा हो सकता है? पंडित, तेरे लिए तो मैं ताजमहल लेकर आऊंगा।
आपके बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। वैसे चॉइस काफी अच्छी है तुम्हारी। अरे मैं भी क्या कह रही हूँ, चॉइस तो अच्छी है ही, आखिर मैं भी तो तुम्हारी ही चॉइस हूँ। क्या हुआ, पेन चाहिए? थैंक्स। चॉइस तो वैसे तुम्हारी भी अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेस्ट है। दुनिया का बेस्ट लड़का जो चूज किया है तुमने। आपको क्या लगता है स्कूल में जो सब हुआ उसके डर से मैंने लेटर्स लिखना छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन एक सीख जरूर मिली थी कि मैं कभी भी अपना कोई लेटर किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी जिससे कोई और मेरी वजह से मुसीबत में फंसे। और ये सीख इतनी गहरी थी कि पढ़ाई के साथ साथ लेटर्स छुपाने में भी गोल्ड मेडल जीत सकती थी मैं। कैसेट्स के कवर से लेकर जूते के अंदर और पोस्टर के पीछे तक कहां मैंने लेटर्स नहीं छुपाए होंगे, क्योंकि चिट्ठी का सिलसिला तो बंद नहीं हो सकता था। लॉन्ग डिस्टेंस काटना था, कई दिन, कई महीने और कई मौसम काटने थे भाई। नैना, आई मिस यू। मैंने कहीं सुना था कि दूरियां प्यार को और भी गहरा करती हैं, लेकिन तब मुझे मजाक लग रहा था। और आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि दूरियां वाकई प्यार को और गहरा करती हैं। तुमसे दूर रहकर हमारा प्यार वाकई बहुत गहरा हो गया। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे एक दूसरे को चिट्ठियां लिखना, चोरी चोरी फोन पे बातें करना, ये सारे लम्हे, ये सारे पल हमें हमेशा याद रहेंगे। तुम्हें पता है हमारी जोड़ी बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा प्यार सच्चा भी है और पक्का भी। हमारा प्यार बार बार गिरकर भी अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। नैना, गिरना बुरा नहीं होता। बुरा तो होता है गिर के उठने की कोशिश ना करना। गिर के संभलने की आदत मुझे तुमने ही सिखाई है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं कभी खुद से नहीं संभल पाऊंगा तो तुम आओगी
और अपना हाथ देकर पीछे उठा लोगे। दीपिका, दीपिका, लेटर वापस दो। अच्छा ओके, तभी लेटर मिलेगा। अच्छा ओके, एक हाथ से आप मुझे लेटर वापस दोगे और मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है? लेटर। उस दिन के बाद मेरा कोई लेटर कभी किसी के हाथ नहीं लगा। हाँ, हाथ लगते लगते जरूर रह गया था। ढूंढ समीर ढूंढ, कुछ भी करके जॉब ढूंढना है। अगर और खाली बैठा ना तो पागल हो जाऊंगा। जीसीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल, एजुकेशन। पंडित जी बन गया है क्या? मतलब अकेले बैठे बैठे क्या मंत्र पढ़ रहा है? मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ। गुड। दिल्ली वालों की सबसे फेवरेट आदत सीख ली तूने? क्या हुआ? तेरे कौन से इलायचियों से भरे जहाज डूब गए हैं? छत पे आओ फिर बताता हूँ। धूप सेकने? अरे आओ तो जल्दी। अच्छा ठीक है। शायद बड़ा अजीब है तुम्हारा ये दिल्ली। सुबह से न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन हर जगह ग्रेजुएट चाहिए। तू एग्जैक्टली चाहता क्या है? मैं बस बिजी रहना चाहता हूँ यार। एक जॉब है। रियली? हाँ, ग्रेजुएशन का भी कोई पंगा नहीं और टाइमिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ और जब चाहे। अरे अब जॉब क्या है वो बताओ ना। रिक्शा चलाना। बहुत भूख लग रही है, फुल्की खाएंगे अपन। वो जो है ना गुप्ता जी के आगे फुल्की खाएंगे। वहीं जाएंगे वहीं। हाँ, अरे भैया रुकिए, एक मिनट जरा रुकिए। पिंकी, पिंकी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आ जाओ,
अरे भैया अरे नहीं, अरे तेरा काम डन समझ। अब तुम फिर से कोई सड़ा हुआ आइडिया बताओगी मुझे? नहीं यार, कसम से। मेरे पापा ना रेडियो स्टेशन में काम करते हैं और हम नेक्स्ट वीक यूरोप जा रहे हैं विंटर वैकेशंस के लिए। तुम बोलोगी कि कुली का जॉब कर लो? नहीं यार, मेरे पापा को 2-3 असिस्टेंट्स चाहिए उनका काम संभालने के लिए। अगर तू करना चाहे तो। हाँ बिल्कुल 100%। एटलीस्ट वो रिक्शा चलाने से तो बेटर ही है। अच्छा ठीक है, तुझे रेडियो स्टेशन का एड्रेस पता है? वहाँ जाके मिस्टर A.K. खन्ना से मिल लेना। मैं पापा को कॉल करके कह दूंगी कि तू आ रहा है। थैंक यू सो मच अमृता। पता है जब मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना तो सबको बोलूंगा कि दिल्ली आके लाल किला देखो ना देखो, अमृता को जरूर देखना। थैंक यू सो मच। ओए, हम दोस्त हैं ना, तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आई एम सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कहाँ खो गया? नैना के बारे में सोच रहा है? जरूर वही फ्रेंडशिप वाला सीन होगा, नो सॉरी नो थैंक यू। तुम्हें कैसे पता? 200 बार देख चुकी हूँ मैंने प्यार किया। अच्छा अभी जाओ। ओके ओके। अरे नैना, मैं तो तेरे को बताना ही भूल गई। क्या समीर का लेटर है? नहीं मेरी प्यारी नैना, और भी काम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। शांति टीचर पूछ रही थी कि तू इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेगी क्या? मैं? हाँ, वो चाहती कि तू स्कूल की तरफ से हिस्सा ले। अगर शांति टीचर चाहती है तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी, और ना मैं जीतूंगी भी। तो उसके लिए पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा है। क्या? बता दूं? हाँ पक्का बता दूं? हाँ बोल ना, बता दूं? बोल स्वाति। उसके लिए ना तुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ भी। बूढ़ी माई। उन दिनों उस पंख को यही कहकर बुलाते थे। ये बूढ़ी माई अपने साथ उम्मीदों की टोकरी लेकर आई थी। समीर से मिलने की उम्मीद लेकर आई थी, पर उम्मीद और सच्चाई के बीच एक गहरी खाई होती है। या खुलकर कहूँ तो उतना ही अंतर होता है जितना अंतर मेरे रियल लाइफ के डांस और चांदनी फिल्म में श्रीदेवी के डांस में है। इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता। हाँ नैना, क्विज के फाइनल के लिए टीम राजकोट जाएगी। प्रगति विद्या का मंदिर, शांति टीचर। इंटर स्टेट डांस प्रतियोगिता। स्वाति, नई दिल्ली आ नहीं सकती। कुमुद जी से संपर्क करना है। समीर, कहीं जा रहे हो? हाँ मम्मी, वो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू? वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। बेटा, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? मम्मी, मैं जॉब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस बिजी रहने के लिए कर रहा हूँ। पर तुम्हारा स्कूल, उसका क्या होगा? पहले मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल से वापस आने के बाद जॉब पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। समीर बेटा, किसी भी शुभ काम पे जाने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए। वैसे हमारी पूरी फैमिली में किसी ने आज तक नौकरी तो नहीं की है, लेकिन चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो,
ये तो अपशगुन हो गया। मेरी मानो, आज मत जाना। आज तुम्हें नहीं मिलने वाली है नौकरी, कल जाना। और कल तक मैं बॉबी से भी बात करके कोई अप्रोच लगवा दूंगी। हाँ, लाइए। मम्मी जी, जब आपका आशीर्वाद समीर के साथ है तो इसे नौकरी भी मिल जाएगी। क्यों? ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मी। जीते रहो। मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ। नैना, तुम शायद गलत कमरे में आ गई हो। ये क्विज प्रतियोगिता नहीं है, यहाँ पर डांस प्रतियोगिता के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ मैम, पता है। मैं डांस प्रतियोगिता में ही भाग लेने आई हूँ। तुम्हें डांस करना आता है? हाँ हाँ मैम, मैं तो सारे गानों पर डांस कर लेती हूँ। माधुरी दीक्षित के गाने, श्रीदेवी के गाने, और पूजा दीदी की शादी में तो मैंने इतना सारा डांस किया था। ये इंटर स्टेट डांस प्रतियोगिता है, तुम्हारी पूजा दीदी की शादी नहीं। चलो मान लेती हूँ, एक बार के लिए तुम इस डांस कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई, तो क्या गारंटी है तुम दिल्ली पहुंच जाओगी? कहीं पिछली बार की तरह तुम कंपटीशन भूल भाल कर किसी की मदद करने पहुंच जाओ तो? जैसे तुम पिछली बार समीर के नाना जी की मदद करने चली गई थी। बेइज्जती तो हमारे स्कूल की होगी ना। आज तुम्हारी वजह से सिर्फ हमारे स्कूल की हार नहीं हुई, पैटी स्कूल के सामने हमारा स्कूल डिस्क्वालीफाइड हो गया। जिसे आप कलंक कह रही हैं ना, उस पर मुझे गर्व है। नैना ने स्वार्थ की जगह सेवा करने की सोची। ऐसा नहीं होगा मैम, आप एक बार चांस तो दीजिए। सॉरी नैना, तुम जा सकती हो। मैम प्लीज एक मौका। नैना, तुम ये लाड प्यार ना अपनी शांति मैडम के लिए रखना, मेरे साथ नहीं। मैम प्लीज। चलो, मैंने तुम्हें एक चांस दिया। थैंक यू मैम। पहले मेरी पूरी बात सुन लो नैना। तुमने अगर एक स्टेप भी गलत किया तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता तो मालूम ही है ना? तो तुम तैयार हो नैना? चलो आ जाओ। जाने ना तो बहुत अच्छा करेगी, दिखा दे सब। ऑल द बेस्ट। नैना 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 चांद पर नहीं जा रही है और ना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने। मैम, वो भी एक दिन नैना कर लेगी। शांत हो जाओ। ये क्या था नैना? इसे तुम सेमी क्लासिकल डांस कहती हो? काम्या, जरा नैना को बताओ, सेमी क्लासिकल डांस किसे कहते हैं?
कहते हैं सेमी क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल का सी भी नहीं आता। वो तो पहली बार ये प्रतियोगिता हमारे स्कूल में आई है, इसलिए इन्हें इंचार्ज बना दिया। वही तो, हिंदी अच्छे से पढ़ा दे, वही बहुत बड़ी बात। मैम मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। मैम मैं कर सकती हूँ। तुम जा सकती हो नैना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये कंपटीशन अहमदाबाद में नहीं, दिल्ली में है। हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है। तुम अगले साल सीखकर इसमें हिस्सा ले लेना। इस बार क्विज प्रतियोगिता राजकोट में ही है, वहां की तैयारी कर लो तुम। नैना, पायल, चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे मिस्टर ए के खन्ना से मिलना है। आप लेफ्ट से स्ट्रेट चले जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। विक्की, हाँ अमीन जी स्टूडियो नंबर 3 में आ गए हैं। किसी को चाय पानी के लिए भेजो। जी सर। आप अभी अमीन सियानी जी की बात कर रहे हैं? चलो। तुम कौन हो? जी मैं समीर, मुझे खन्ना अंकल ने बुलाया था। ओ, अमृता के दोस्त खन्ना जी ने बताया था मुझे। असिस्टेंट की जॉब के लिए आए हो ना तुम? जी अंकल। मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, हरीश मेहता। दीपक ये समीर है, इसे काम समझा देना और फिलहाल इसे अपनी साथ वाली सीट पे बिठा देना। ओके सर। और जैसे ही खन्ना साहब फ्री हो इसे मिलवा देना। यस सर। चलो आइए बैठो। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। उस दिन मैं घर से बाहर तो निकल गया था अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए। नई शुरुआत ही तो थी, क्योंकि मैंने जो रेडियो स्टेशन पर देखा वो सब मेरे लिए एक नई दुनिया देखने जैसा था और मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पा रहा था। मन कर रहा था कि जल्दी से नैना को अपने इस नए एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं। मैंने ठान लिया था कि दिल्ली में अपना गुजारा टाइम यादगार बनाकर रहूंगा। यादगार तो होने ही वाला था, लेकिन ऐसा यादगार बनेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं ही फालतू बैठा हूं।
जल्दी से ये स्क्रिप्ट टाइप करो, 10 मिनट में चाहिए, और हाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या अब ये मत कहना कि टाइप करना नहीं आता है। 10 मिनट। वैसे तो कितना हीरो बनता था ना मैं, बाल लहराते हुए बाइक चलाना, दो चलती बाइक्स पे खड़े हो जाना, स्केट्स पहन के स्टंट्स दिखाना लेकिन उस दिन सारी हीरोपंती निकल गई थी मेरी एक टाइपराइटर के आगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेहता सर ने टाइप करने को नहीं, रॉकेट उड़ाने को कह दिया और सच कहूं तो उस दिन रॉकेट उड़ाना टाइप करने से कहीं ज्यादा आसान होता मेरे लिए। हाँ तो समीर, स्क्रिप्ट टाइप हुआ? अरे वाह, आपने तो कितना टाइप कर दिया, क्या स्पीड है। सच्ची समीर जी, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सर वो 5 मिनट में आर्टिस्ट ने ऑन एयर जाना है, ये 1 लाइन का स्क्रिप्ट दूंगा उसे मैं। पता नहीं क्या सोच के भेजा है खन्ना साहब ने इसे। दीपक, ये स्क्रिप्ट जल्दी से टाइप करो। अब देखिए जरा स्पीड किसे कहते हैं। समीर ने बताया था मुझे कि उस दिन टाइपराइटर पर नाचती हुई उंगलियां और उससे निकलती ठक ठक की आवाज समीर को कर्मा फिल्म के उस सीन जैसी लग रही थी जहां समीर अनुपम खेर था और मेहता अंकल का चमचा दिलीप कुमार बन के स्टेन गन से उसके चारों तरफ फायरिंग करते हुए इंडिया का नक्शा बना रहा था। खैर, उधर कर्मा थी तो यहाँ अहमदाबाद में शोले चल रही थी क्योंकि उस दिन मेरी हालत उस बसंती की तरह थी जिसे गब्बर ने किडनैप कर लिया था और उससे कहा था नाच बसंती। फर्क बस इतना सा था कि बसंती का मकसद वीरों को बचाना था, अब मेरा मकसद दिल्ली जाना था। अब आखिर कब तक दिन में सपने देखती रहती और सिर्फ सपनों में ही समीर से मिलती रहती। कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं मिल सकती मैं समीर से। ऐसी बात ना करो भाभी, तुम फाइटर हो फाइटर। हाँ, तुम्हें डांस में हिस्सा लेके दिल्ली जाना होगा। हाँ, हम तुझे दिल्ली भेज कर रहेंगे।
और कल प्रिंसिपल के सामने आखिरी चुनाव है, तो तुझे साबित करना होगा कि तू सबसे बेस्ट है। और मैंने सेमी क्लासिकल डांस कभी नहीं किया। और उसमें क्या है, कोई भी कर सकता है। देख हम अभी करके दिखाते हैं। आजा पंडित, शुरू हो जाओ भाई। ता थई तिक तई ता थई ता फिर से करके दिखाते हैं। ता थई ता थई ता थई ता थई ता ता। इससे अच्छा डांस तो मैं नींद में कर लूंगी। अरे वो तो हमें पता है तुम कर सकती हो, बस ऐसे ही करते रहना मुस्कुराते हुए। लेकिन सोने की जगह जाग के तैयारी करनी होगी। हाँ, आज पूरा दिन ना तू डांस की प्रैक्टिस कर, और बाकी सब हम देख लेंगे। समीर की याद आती है ना? जीजा जी से मिलने का दिल करता है ना? समीर से मिलने दिल्ली जाना है ना? डांस में जीतना है ना? तो बस प्रिंसिपल सर के सामने सबको दिखा देना, प्यार इंसान को ना को चने ही नहीं चबाता, बल्कि प्यार इंसान को क्लासिकल डांस भी सिखा देता है। अरे नहीं नहीं सानू दादा, क्या बात कर रहे हैं आप? जी दादा, टाइटल है किशोर दा की बात कुमार सानू के साथ। ठीक है। कुमार सानू की बात हो रही है? यहाँ तो ये सब आम बात है। यहाँ तो सिंगर्स हो गया, फिल्म स्टार्स भी यहाँ आते रहते हैं। सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सब। ठीक है दादा, मिलते हैं। गाड़ी पहुंच जाएगी आपके पास। ओके बाय। सुन तो लिया होगा तुमने, आज कुमार सानू लाइव होंगे रेडियो पर और किशोर दा के पुराने गाने गाएंगे। ये सर बाद में हिलाना, पहले रिकॉर्डिंग रूम जाओ और किशोर दा के पुरानी रिकॉर्डिंग निकालो। दीपक। यस सर। इसे रिकॉर्ड रूम दिखाओ। यस सर, चलो। तुम यहाँ देखो, मैं वहां देखता हूँ। हेलो, एक मिनट। समीर, तुम्हारा फोन। मेरा? हाँ। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस महेश्वरी साहब। अमृता। हाँ, शुक्र है तूने आवाज तो पहचानी। और सब ठीक है ना? पापा ने क्लास तो नहीं ली तेरी? वैसे बहुत गुस्से वाले हैं, बाहर से जितना सॉफ्ट दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही डेंजरस हैं। वो तो जब मैं उनसे मिलूंगा ना तब पता चलेगा। मतलब तू अभी तक वेले बैठा है? नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। मेहता अंकल ने कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकालने के लिए बोला था, तो मैं वही कर रहा हूँ। समीर, बच के रहना मेहता से, काफी सड़ू टाइप का बंदा है वो। काफी नहीं, बहुत ज्यादा खड़ूस। कुछ ज्यादा ही पक्की लग रही है इनकी दोस्ती। अगर इसने खन्ना सर को इम्प्रेस कर दिया ना, तो कहीं मेरी नौकरी है। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। पता है अमृता, मेरा दिल क्या कह रहा है? तेरा दिल है, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, मजाक कर रही थी। चल बता, क्या कह रहा है तेरा दिल? मेरा दिल कर रहा है कि मैं नैना को फोन करके बताऊं कि मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है। और जब उसको पता चलेगा ना कि आज शाम को कुमार सानू आने वाले हैं स्टूडियो में, तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। हाँ तो सोच क्या रहा है, कर लेना फोन। हाँ बताऊंगा, लेकिन तब जब मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी होगी। आए हाय, पहली तनख्वाह?
जैसे मैंने प्यार किया में सलमान खान ने आलोकनाथ को दी थी। आइडिया, मैं एक काम करूंगा, मैं कुमार सानू का ऑटोग्राफ लेके नैना को भेज दूंगा। तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, गप्पे मारने के लिए नहीं। वो शट अप। रिकॉर्डिंग ढूंढी है। $1980 की रिकॉर्डिंग निकालो। सर वो मुझे इतनी रिकॉर्डिंग्स मिली 1980s की, किशोर कुमार की रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही है। मैंने कल रात को यहाँ देखी थी। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? लेकिन सर मैं तो आज ही आया हूँ। तुम जैसे सिफारशी लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करना जानते हो, फोन पर गप्पे मारना जानते हो सिर्फ। तुम जैसे निठल्ले लोग ना तो म्यूजिक को जानते हो और ना मेहनत करना जानते हो। किशोर कुमार का नाम सुना है तुमने कभी? अरे वो उन महान सिंगर में से एक थे जिनकी तुमने लाइव रिकॉर्डिंग खो दी है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि वो कितनी रेयर थी? अरे लोग सुनने के लिए तरसेंगे एक दिन उसे। निकल जाओ सर। अब गेट आउट। सर मेरी बात। गेट आउट। दीपक, मुझे वो रिकॉर्डिंग हर हालत में चाहिए। ढूंढो, यही होगी वो। एक बात सही कही थी उन्होंने कि आने वाले समय में ऐसे गाने सुनना रेयर हो जाएगा और हम सब तरसेंगे ऐसी मेलोडीज को सुनने के लिए। देखिए ना, तभी तो आज फिर वही पुराने गानों के रीमिक्सेस और रीमेक्स बन रहे हैं और ट्रिब्यूट के नाम पर दोबारा फिल्मों में लाए जा रहे हैं। हाँ, अब उनकी क्वालिटी कैसी है ये फैसला तो आप ही कीजिए। पर एक बात उन्होंने सही नहीं कही थी कि समीर को म्यूजिक की कद्र नहीं है। पर समीर ने उस दिन उनको बिल्कुल सही जवाब दिया था, है ना? सर मिल गई। थैंक यू, गुड जॉब। सर मुझे मेहनत करनी भी आती है, मेरा काम भी आता है, और किशोर कुमार को कौन नहीं जानता। तुम बाहर का रास्ता भी जानते हो ना? गेट आउट। अपने अपने काम पर जाओ। ढीले ढीले हाथ क्या है? ठीक से कर। हाँ। उंगलियां ऐसी हैं। सर क्या हिला रही है? खड़े होकर हाथ पे हिला। नहीं हो रहा प्रीति, कोशिश तो करना है ना। क्या खाक कोशिश करूं? ये क्लासिकल म्यूजिक तो समझ में आ नहीं रहा है, डांस कैसे करूं? बेला, बेला आई। जरा जल्दी आओ। क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। जरा जल्दी रेडियो लेके आओ। रेडियो पे स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है, किशोर कुमार की बातें कुमार सानू के साथ। हाँ, हाँ। अभी लेकर आते हो, नैना प्रीति के रूम में है। हाँ? जल्दी लेके आओ। नैना, प्रीति। बंद क्यों था अंदर से? वो मैं कपड़े बदल रही थी ना तो। अच्छा ठीक है, जा रेडियो लाके दे। नहीं, अभी तो मैं और नैना गाने सुन रहे हैं। बेटा तू गाना बाद में सुन लेना, ठीक है? तेरे पापा जी ने मंगवाया है, उन्होंने कहा आज कुमार सानू आने वाला है रेडियो पे। कुमार सानू? नैना, तेरा फेवरेट कुमार सानू। चलो हम भी चलकर सुनते हैं। मुझे नहीं सुनना, तू जा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कुमार सानू के गाने नहीं सुनने। तुझे पागल हो गई है क्या? चल
गाने सुनकर तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। क्या है प्रीति? चल प्रीति नहीं, अरे यार। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अविनाश खन्ना बोल रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आप श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि किसी कारणवश कुमार सानू जी इस स्टूडियो पे नहीं आ पाएंगे। यकीन मानिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। क्या यार, मूड ऑफ हो गया? देखा प्रीति, खुश होने का बस एक यही मौका था, वो भी चला गया। इसका मतलब पता है तुझे? इसका मतलब ये है कि मैं समीर से मिलने दिल्ली नहीं जा पाऊंगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जैसे रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख होता है, वैसे ही ये बुरी खबर के बाद एक खुशी भरी खबर है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे न्यू अनाउंसर, जो आपको अपनी शायरी सुनाएंगे और किशोर कुमार के गाने की धुन भी बजा के सुनाएंगे। तब तक तो हम सो जाएंगे। मैं बंद कर रही हूँ। प्यार बहुत छोटा सा शब्द है, प्रीति रुक। लेकिन इस छोटे से शब्द में पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत है। खैर, ये बात सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसे किसी से प्यार हो, और उन्हीं प्यार करने वालों के लिए किशोर कुमार के गीत का ये संगीत।